Hey, hello everyone, how are you guys? So yes, I'm really sorry, okay. This is my channel name Learning to Learn, and basically if you did not subscribe yet, please subscribe कर लीजिए. And latest में I'm producing videos such as my daily preparation, जो भी मैं daily prepare करती हूँ उसके बारे में, and all the solutions जो मैं अनअकैडमी पे लेती हूँ. लाइक अनअकैडमी पे हर फ्राइडे हमारे टेस्ट होते हैं, इफ़ यू डोंट नो. सो दिस इज़ द टेस्ट वी हैड ऑन अनअकैडमी लास्ट, राइट. तो हमने एज ऑन 17th ऑफ जुलाई फ्राइडे को सुबह 7 बजे टैक्सेशन का टेस्ट हुआ था, जिसमें 50 क्वेश्चंस हमने किए थे और उसके आंसर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. एज वेल एज फिर हमने कम्युनिकेशन का टेस्ट लिया था और माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो जो टैक्सेशन के आंसर्स थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माई प्लेटफॉर्म. सो इफ़ यू कैन सी हियर इज दैट वीडियो, राइट. सोल्यूशन टू MCQ प्रैक्टिस सेशन ऑन टैक्सेशन, ठीक है. अब वैसा ही है फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉमर्स के जो सोल्यूशन है उनको देखेंगे, एंड ये बेसिकली डेली प्रिपरेशन जो भी होता है उसका वीडियो है. दैट डेली मैं कितना प्रिपेयर करती हूँ, किस तरह प्रिपेयर करती हूँ, क्या प्लानिंग होती है, एक्सेट्रा. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दैट. फाइन. नाउ स्टार्टिंग विथ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग MCQ प्रैक्टिस ऑन कम्युनिकेशन, राइट. तो ऑलरेडी हम ये टेस्ट ले चुके हैं फ्राइडे को 17th, राइट. और अगर आपको इसका लिंक नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा. नाउ ये मेरा प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पे ये सारे पेपर्स पढ़ाए जाते हैं. ये मेरा रेफरल कोड है, अगर अनअकैडमी प्लस पे आप आना चाहते हो तो आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिलेगा. ये यूजुअली मेरे टॉपिक्स है. ये स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है. इसका मतलब यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस क्लासेस, राइट. तो बेसिकली सुबह 7 बजे हम टैक्सेशन करते हैं, शाम के 7 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो चुका है, हम स्विच कर चुके हैं रिसर्च में, और 9 PM को माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो मैं हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे लेती हूँ, और फ्राइडे हमारे सिर्फ और सिर्फ MCQ होते हैं. तो आप इस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिए ताकि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रॉपरली कर पाए. फाइन. लेट्स स्टार्ट विद द क्विज, राइट. ये हमारा क्विज था. हमने शाम के 7:05 पे क्विज स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे विद इन अ स्पैन ऑफ 55 मिनट्स, राइट. तो ये एक बहुत अच्छा स्पीड होता है. लेट अस स्टार्ट. ओके. When we say that communication is intentional, इसका मतलब communication intentional का मतलब जानबूझ के, like you can say with purpose. It means that आंसर सोचिए then I'll answer. आप सोच सकते हैं आंसर क्या है. इट्स वेरी सिंपल. सेंडर कॉन्शियसली मतलब अपने कॉन्शियस में जाके जानबूझ के इंटेंड करता है इफेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर, राइट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी सब में ऐसा कोई हिंट नहीं दिया हुआ. इंटेंशन और कॉन्शियसली ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इसीलिए इसका आंसर सही आ जाता है जहाँ पर इंटेंशन आपका पता चलता है, ठीक है. कम्युनिकेशन इज टू ट्रांसफर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ. सोचिए क्या सही आंसर हो सकता है. ओके. Communication is exchange of ideas, opinions, information from one person to another. Yes, but यहाँ पर सिर्फ exchange नहीं पूछा है. Exchange means transfer. Understanding भी पूछा है. तो correct answer words है, sorry meaning है. Meaning is you can say meant to understand, right. जो भी हमारे words होते हैं उसका exactly क्या meaning निकाल रहे हैं. जैसे कई बार हम नहीं बोलते हमारे बातों का वो मतलब नहीं था, right. सो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते सामने वाले को आपकी बात का, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. तो मीनिंग इज समथिंग यू नीड टू कन्वे टू द अदर पर्सन एंड यू नीड टू मेक अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी. कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है. एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आप कम्युनिकेशन करते हो. कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से कम्युनिकेशन आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, राइट. सो फिजिकली साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लोज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो का सबसे बेसिक मॉडल कौन सा था ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूछा जा रहा है। पहले एसआर मॉडल था, फिर उसको एक्सटेंड करके 4 वर्ड्स का मॉडल बनाया गया। ओके, नहीं पता तो बोल देती हूँ, SMCR, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल, राइट। सो SMCR इज द करेक्ट आंसर। Who among the following has started that people know each other and themselves only through communication? इनमें से कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऐसा बोला था, लोग एक दूसरे को सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही जानते हैं? ऐसा किसने बोला था? ओके, द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज हर्बर्ट मेड, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तैयारी रखिएगा इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो इसमें से क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, हिंट दे रखा है आंसर में, सोचने की कोशिश कीजिए। सी, डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन लेवल, कोई ज़रूरी नहीं। नेचुरल टैलेंट नहीं, कम्युनिकेशन नेचुरल टैलेंट नहीं होता। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट नेसेसरी। कैन बी लर्न, यस, कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है और उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, प्रेजेंटेशन के कोर्सेज होते हैं जो आप अटेंड कर सकते हो, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if it is assumed that communication has no beginning no end then it is termed as। अगर हम ये माने कि कम्युनिकेशन की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? इन चारों में से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक यू कैन से डायनामिक, राइट, और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ डायनामिक प्रोसेस, राइट, एंड continuous process that will help you a lot. Okay, now next one, the essential components of communication are। communication के essential components क्या है वो समझने आपको, ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है बट आप आराम से समझ पाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शंस को। The correct answer is source, message, inference, channel, receiver, feedback and context. Okay, now next one, which of the following features is applicable in context? Context means environment of interpersonal communication, right? Interpersonal communication में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा important हो जाएंगी? Okay, forgiveness, forgettable, reversible, irreversible, ओके, मतलब बोली हुई बात आप वापस नहीं ले सकते, जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव। मैसेज इफेक्टिव ही कब कहलाया जाएगा वो पूछ रहा है। Good communication skills are used repeated back as proof of understanding, understand by receiver and produces a desired response, delivered in an interpersonal communication। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया है, understood by receiver and produces the desired response। ठीक है, now learning to communicate with others is key to, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो, राइट, और दूसरों के साथ लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स, अगर आप ये समझना चाहते हो कि दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, तो उसमें मेन चीज़ क्या है?
ओके, द करेक्ट आंसर इज एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स। यस, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर सपोज आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है, एलिमिनेटिंग लिजनेस और साइकोलॉजिकल नॉइसेस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल इज यू कैन से रिलेटेड टू body, right? Physiological, that is mistakes, or you can say mistakes in handwriting, eyesight, उन सब में प्रॉब्लम होता है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है। तो वो तो हम नहीं कर सकते। नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, भले आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेटर क्यों ना हो, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्ट से नहीं होती, डिकोडिंग के पार्ट से हो सकती है या किसी और पार्ट से हो सकती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझें, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज कन्वेड the message is converted in the symbolic form called, बहुत सिंपल है। डिकोडिंग, ऑफ कोर्स हम सॉरी एनकोडिंग। यस, एनकोड करेंगे फिर डिकोड करेंगे। आई एम रियली सॉरी, यस इट इज एनकोडिंग। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एनकोड करेंगे, ठीक है। वंस ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन एज सेल्फ, इसका मतलब खुद के बारे में जब आप कुछ सोचते हो कि मैं कैसा हूँ और उसको डिस्क्राइब करते हो, तो वो क्या होता है, राइट। काफ़ी बच्चों को लगा होगा वो सेल्फ परसेप्शन है, नहीं, वो सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। The next, which of the following term describes the communication between two people that involves sending and receiving of message? ये हमने types of communication में बहुत अच्छे से किया हुआ है, प्लीज़ याद रखिएगा इसको। It is called interpersonal communication, जिसे हम dyadic communication भी कहते हैं, right? Next question, which of the following is essence of effective communication? मतलब इनमें से सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन चीज़ मुझे क्या चाहिए वो पूछा है। क्वेश्चन सिंपल है। यस, द करेक्ट आंसर इज फीडबैक। अगर आपको फीडबैक मिलता है, इसका मतलब आपका यू कैन से मैसेज पूरी तरह इफेक्टिवली पहुंच गया है, राइट। People who engage in frank and open expression, right, of their feeling are considered। अब इसमें थोड़ा सा confusion हो सकता है, लेकिन देखो aggressive means गुस्सा करना, right, ठीक है। rude मतलब किसी के खिलाफ rude होना, right, irrespective होना या disrespective होना, उसको माना जाता है। इनकंसिडरेट मतलब किसी को कंसिडरेशन में ना लेना, सिर्फ अपना काम करना, किसी और के बारे में ना ही सोचना समझना, राइट। तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। करेक्ट है असर्टिव। इवन इफ आपको इसका मतलब नहीं पता, बाकी सबको एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज। क्लियरली जब वर्बल मैसेज में आपको बोलना होता है कोई चीज़ एक एक पॉइंट के साथ, दैट इज लो कंटेक्स्ट कल्चर। और फिर एक हाई कंटेक्स्ट कल्चर भी आता है, तो ये है हाई कंटेक्स्ट कल्चर। यहाँ पे अगर स्पोकन है, राइट, वर्बल सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो हाई में तो उल्टा होगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर हियर इज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, राइट, तो ये नॉन वर्बल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी चैनल यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर आर, जो बेसिक यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स के साथ, तो वो कौन से मेथड्स हैं ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है। Okay,
द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साइट एंड साउंड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रादर दैन रेडियो, रादर दैन ईमेल, रादर दैन एनी अदर थिंग दैट वुड बी यूज्ड द मोस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू। एनकोडिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, प्रोड्यूस मैसेजेस। एनकोडिंग करोगे तभी तो आप प्रोड्यूस कर पाओगे ना मैसेजेस, राइट। ऑफ कोर्स डिकोडिंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिकोडिंग कब होता है? जब एनकोडिंग कर लेते हो। एनकोडिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब एनकोडिंग का मतलब ही क्या है कि आप मैसेज बना चुके हो और वो मैसेज किसी को भेजना चाहते हो। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग, राइट। विच ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस? इनमें से कौन से ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस में आएंगे, ऐसा पूछा है। बहुत सिंपल है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मैसेज, नॉइस और फीडबैक। ये तीनों इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स आर, ओके, वर्ड्स आर कॉग्निटिव, डिनोटिव, सिंबल्स, अननेसेसरी। क्या है इनमें से? डिनोटिव का मतलब क्या होता है? डिनोटिव, सी, सिंबल्स मीन्स यू कैन से कोई भी टाइप के सिंबल, जैसे अपने यहाँ पर, ओके वन सेकेंड, अपने यहाँ पर रोड में सिंबल्स नहीं होते ऐसे, स्टॉप, राइट, या ऐसे यू टर्न, राइट, और फिर आगे जाके ऐसे इसका मतलब बम्प्स हैं, राइट। तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो ये पूछ रहा है कि वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। वर्ड सिंबल्स तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब डिनोटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जो एग्जैक्टली डिनोट करता है उस चीज़ को, राइट। सो सिंबल हो गया। एंड कॉग्निटिव इज जो यूजुअली कल्चरल या इमोशनल एसोसिएशन के साथ होता है किसी भी चीज़ का, राइट। सो दैट इज कॉग्निटिव और डिनोटिव, राइट। एंड अननेसेसरी मतलब बेमतलब, ठीक है। तो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स सिंबल्स होते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक इट शुड बी डिनोटिव। मुझे लगता है डिनोटिव होना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस, फटाफट। कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, डिनोटिव भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। कॉग्निटिव मीन्स विच कैन बी रिलेटेड टू अ कल्चर, ये भी हो सकता है। डिनोटिव मीन्स यू कैन से अ डायरेक्ट थिंग, ये भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। ओके, तो दोनों हो सकते हैं। डिनोटिव मीन्स द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, राइट। तो आई थिंक सिंबल शुड बी राइट, बट कॉग्निटिव और डिनोटिव दोनों हो सकते हैं। तो सिंबल माइट बी राइट, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स दोनों हो सकते हैं। ओके, इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स मीन्स इमोजीज जो आप यूज करते हो ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इमोजीज को हम क्या कहेंगे। Emotional conference, specifically expressive body gestures, emotional queries, typed symbols that communicate facial expressions। बहुत सिंपल है ये, अगर आपने कभी भी इमोजीज यूज की हो तो आपको पता रहेगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी है, टाइप्ड इमोजीज या टाइप्ड सिंबल्स दैट कम्युनिकेट योर फेशियल एक्सप्रेशंस, जस्ट लाइक समथिंग लाइक दिस।
तरह के इमोजीज आप यूज करते हो ना, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड, एनकोड का मतलब क्या है ये पूछा है। द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलेट आइडियाज इनटू द कोड। यस, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके बारे में बताया जा रहा है, या उसके बारे में एक पूरा नया यू कैन से एनकोड किया जा रहा है, ताकि दूसरे वाले को ये बात समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हो, राइट। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टैक्ट, एक पर्सन ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट कब यूज करेगा। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, राइट। उन्होंने सोचा था बोलते वक्त आप यूज करोगे, राइट। बट एक बार सोचो, जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो और नर्वस हो रहे होते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन के टाइम काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली ड्यूरिंग यू कैन से गिविंग अ लेक्चर और प्रेजेंटिंग समथिंग यू विल बी एबल टू पुट द आई कॉन्टैक्ट, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कब ज़्यादातर आई कॉन्टैक्ट रहेगा आपका, तब रहेगा जब आप क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, मतलब सुन रहे हो, ठीक है। सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ जस्ट वन सेकेंड, यस, फीडबैक इज, फीडबैक क्या है। Okay, the correct answer is a situation in which the sender and the receiver exchange information, मतलब लास्ट में जब सेंडर ने अपनी बात कह दी, राइट, और रिसीवर ने अपनी बात कह दी, उससे हम क्या कहते हैं, फीडबैक। जब दोनों समझ गए कि एग्जैक्टली दोनों क्या बोलना चाहते हैं या क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फीडबैक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई, अगर सुनना इफेक्टिव रहेगा या यू कैन से सुनने पे कोई इम्पैक्ट आएगा तो क्यों आएगा, वो पूछा जा रहा है। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिजनर को क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी। वो प्रॉपरली सुन नहीं पाएगा, या अगर सुन भी पाएगा तो मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक, इनमें से कौन सा क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक है। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसमें हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। एंड बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पर एक बच्चा अपने सॉल्यूशंस लेकर आता है। याद है ह्यूरिस्टिक मेथड अपन ने लास्ट में देखा था मोड्स ऑफ टीचिंग में। ओके, बचा हुआ है साइबरनेटिक्स, राइट। तो साइबरनेटिक्स क्या होता है, साइबरनेटिक्स का मतलब, वन सेकेंड, शायद एक मिनट, ओके लेट्स गो बैक, रियली सॉरी, एक छोटा सा एरर आ गया था। We can start with this particular thing, okay. Okay, which of the following terms closely related to feedback? Cybernetics is a scientific term, ये एक scientific term है जो आपके communication को explain करती है, right? अब exactly मुझे इसका meaning नहीं पता, but yes, cybernetics is somewhere related to communication and control, right? तो that is related to feedback the most, ठीक है। बाकी सब अगर
ध्यान से एलिमिनेशन के थ्रू भी करते तो ये आंसर आपको इजीली मिल जाता, ठीक है। द नेक्स्ट इज फीडबैक इज अ लिजनर्स। फीडबैक क्या है? बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं अगर फीडबैक पता है तो। ओके, ऑफ कोर्स इट इज वर्बल या नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज। आप कोई रिप्लाई कर रहे हो मैसेज का, राइट? ये है यू कैन से feedback, right? So this was a very simple question and a very simple answer. When we try to organize details in our minds, we are speaking to. Again a very simple question. देखो, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, और डिटेल्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, समथिंग लाइक दैट, आप कोई मेमोरी याद कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रोसेस कर रहे हो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और उसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट यू थिंक ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा इसमें? यस, तो यस दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिकोड अ मैसेज, अगर डिकोड कर रहे हो तो क्या है? इवैल्यूएट, ट्रांसलेट आइडियाज, रिजेक्ट अ मैसेज, इंटरप्रेट अ मैसेज। इंटरप्रेट मतलब टेक आउट द मीनिंग, उसका मतलब निकालना। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व्स। मैसेज क्या है? एक ऐसा सिग्नल है जो कुछ हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? क्या करता है एग्जैक्टली? ये पूछा है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इट इज एक्चुअली अ स्टिमुलस फॉर रिसीवर, राइट। स्टिमुलस हियर मीन्स अ सिचुएशन फॉर अ रिसीवर, जो रिसीवर को समझनी पड़ेगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज स्टिमुलस फॉर रिसीवर, एक सिचुएशन, एक कंडीशन, एक कोई नई चीज। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बोलना चाहते हो डायरेक्टली, उसका मतलब वो कौन से मीनिंग में आएगा? ऑब्जेक्टिव मीनिंग बहुत सिंपल है, ऑफकोर्स डिनोटिव, डिनोट कर रहे हो ना उसको, राइट। तो जब आप कोई चीज डिनोट करते हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव मीनिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। सब्जेक्टिव मीन्स ये पर्सन टू पर्सन या हर एक बंदे के लिए इसका अलग अलग मतलब निकलता है। तो ये कौन सा है, ये पूछा है। ये भी सिंपल है। Cognitive, yes, related to culture. Okay, next question. Which of the following explains feedback? इनमें से कौन सी चीज फीडबैक को एक्सप्लेन करती है, ये पूछा है। Okay. Verbal and non-verbal receiver response explains feedback कि भाई अगर कोई भी रिसीवर, राइट, जिसको मैसेज मिलता है, जो उसको डिकोड करता है, जब उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है, राइट, रिप्लाई करता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनोमिक्स इज यूज्ड? क्रोनोमिक्स हमने पढ़ा था। क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमीज, सब नॉन वर्बल के वेरियस टाइप्स हैं। Of course, it is time. When time is the essence of communication. Okay, next. In the communication process, a receiver. बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मेहनत नहीं है। डिकोड ऑफ द मैसेज, बहुत सिंपल। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन। अगेन वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज related to one's values, beliefs, past experiences. Yes, simple. Next, listening. Listening क्या है? काफी बच्चों ने बोला साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग स्पॉन्टेनियस मैनर। नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता।
इट इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। अगर आप हियर कर रहे हो कोई चीज, मतलब सिर्फ अनकॉन्शियसली सुन रहे हो, तो डी आएगा, मतलब कोई भी बात आप सुन रहे हो। लिसन आप कब करोगे? जब आपका माइंड आपके ईयर के साथ होगा, मतलब जो भी बोला जा रहा है आप प्रॉपरली कॉन्शियसली सुन रहे हो, उसको पूरा अपना यू कैन से ध्यान लगा के उस पर सुन रहे हो, तब होगा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जहाँ पर आपका दिमाग एक्चुअल में इन्वॉल्व होगा और चेक करेगा ओके पहले ये बोला था, फिर ये बोला था, ओके इसका मतलब ये निकला है। एवरीथिंग विल बी इन अ प्रोसेस, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, प्लीज उसको याद रखना, ठीक है? द नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग इज ओके, द करेक्ट आंसर इज कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। लिसनिंग के बाद जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो वर्बली भी कर सकते हो और नॉन वर्बली भी कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल कौन सा है, ये पूछा है। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अ टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसमें गलती कर दी थी। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मीनिंग। स्पीकर्स क्या बोलना चाहता है उसको समझना, उसको डिकोड करना, राइट? इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स, अगर आप इफेक्टिवली सुन रहे हो तो उसका मतलब क्या है, क्या होता है उसमें? इट शुड बी डी, कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। बाकी सब आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। अगर आप बॉडी मूवमेंट्स करते हो और उससे कुछ कम्युनिकेशन होता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं नॉन वर्बल और कैनेसिस में, मुझे पता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैनेसिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बहुत कुछ आता है। नॉन वर्बल में वी हैव प्रॉक्सिमीज, वी हैव क्रोनोमिक्स, वी हैव पैरा लैंग्वेज, वोकलिक्स, बहुत कुछ। उनमें से एक है कैनेसिस, और कैनेसिस टोटली डिपेंडेंट है बॉडी मूवमेंट्स पे, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज पे। सो कैनेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूवमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग इज कॉल्ड डिस्प्ले। डिस्प्ले हम कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना। टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल बिजनेस। बिजनेस में यूजुअली आप टच किसी को नहीं करते, बहुत ऑफेंसिव माना जाता है। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से कम्युनिकेशन करते हो तो भी खुद को टच करने से रहे, राइट? द करेक्ट आंसर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग? अगर आप एक्टिवली किसी की बात सुन रहे हो तो इनमें से कौन से पार्ट्स हैं जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हाँ एक्टिव लिसनिंग हो रहा है? वेरी सिंपल, ऑल ऑफ द अबव, हर चीज। नॉड करना, आई कॉन्टैक्ट रखना, क्लैरिफिकेशन मांगना, एवरीथिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन, okay, the correct answer is none of the above. ओके, नेक्स्ट, ये समझ नहीं आया तो देखो, एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टिमुलाई इन अ मैसेज, नो, नॉट रियली, ठीक है। इन्फर द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यस, बट ये कब होगा? ये इफेक्टिव लिसनिंग में होगा। ये इवैल्यूएटिंग लिसनिंग में, जब आप कोई लिसनिंग कर रहे हो टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, राइट? क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन अ मैसेज, might be, might not be, none of the above is the correct answer, okay? An effective communication does not require, एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से अटेंड कर सकते हो इसको। दैट इज ऑफ कोर्स हैंडसम पर्सनैलिटी ऑफ द सेंडर। इसका मतलब
स्पीच चाहिए हमें, अप्रोप्रिएट जेस्चर्स चाहिए, मास्टरी ऑफ कंटेंट चाहिए, राइट. व्हाट वी डोंट नीड इज अ ब्यूटिफुल और हैंडसम पर्सनालिटी. उसके बावजूद भी वी कैन हैव a good communication, right? So that was the 50 questions, guys. I hope you guys understood this. And ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था. आई गेस सबके जितने भी बच्चे ने अटेंड किया था ये, उनके एटलीस्ट 45 से 47 आने चाहिए. रीजन बीइंग द पेपर वाज डैम इजी. ठीक है. And of course you can follow me on my YouTube channel, and if there is still any problem, any doubt, please do let me know. I'll try to help you out. Take good care of yourself, study hard. Bye bye.